नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में महिला आयोग का एक फैसला है जो कि काफी सुर्खियों में बना हुआ है। फैसला ये है कि अब जिम की बात कर ली जाए या फिर बुटीक की बात कर ली जाए, टेलर शॉप की बात कर ली जाए या फिर ब्यूटी पार्लर की बात कर ली जाए, वहां पर आपको पुरुष सेवा होगी वो तभी मिलेगी जब इसके लिए उसका सत्यापन हो जाएगा और लिखित आपको स्वीकृति लेनी होगी। अन्यथा अब जो वहां पर पुरुष होते थे, मेल अटेंडेंट होते थे, वो आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आप टेलर की दुकान पर जाएंगी तो अब आपका नाम मेल अटेंडेंट नहीं लेंगे बल्कि फीमेल अटेंडेंट जो है वो लेंगी। इसके साथ ही और ये जो आदेश है ये पूरा विस्तार से किस तरीके से पारित किया गया है, क्या क्या पॉइंट्स इसमें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ में सौरभ जी जुड़े हुए हैं और सौरभ जी इस बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे। देखिए, ये जिस तरीके से महिला आयोग अभी चूँकि नया गठित हुआ, इसमें अध्यक्ष बनाई गई बबीता चौहान, और उसके बाद में ये पहला बड़ा फैसला है। जिस तरीके से प्रस्ताव लाया गया है कि अब जहाँ भी पहले चाहे टेलर की शॉप हो, चाहे जिम हो, चाहे योगा क्लासेज हो, या जहाँ पर भी हो, वहाँ पर अगर मान लिया कि महिलाएं जाती हैं तो वहाँ पे महिला अटेंडर होना एकदम अनिवार्य है। और ऐसा नहीं होता है तो उनको इसकी मतलब चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। और इसके लिए ये जो लाया गया, इसको ये देखा जाए तो एक बहुत अच्छा फैसला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तक कई बात ऐसे मामले सामने आते थे, चाहे छेड़खानी क्या भी कुछ भी चीज़ें, तो उन चीज़ों को रोक लगाने की ये कोशिश की जा रही है, जिसका महिलाएं भी, यूपी में महिलाएं इसको लेकर स्वागत भी करें इस फैसले का, कि वाकई में अच्छा फैसला है कि अगर मान लें कि महिला जिम है तो वहाँ पर सीसीटीवी होना अनिवार्य है, कि वहाँ पे कोई भी चीज़ें ऐसी कुछ भी चीज़ें होती हैं, कोई भी घटनाएं होती हैं, जिस तरीके से लगातार कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं पूर्ववर्ती में कि जिम में कभी छेड़खानी हुई, जिम के बाहर हो जाती है या फिर कुछ भी चीज़ होती है। मैक्सिमम जगहों पे ये देखा जाता है, चाहे जिम ट्रेनर्स में अक्सर ट्रेनर्स जो होते हैं वो मेल होते हैं और महिलाएं वहाँ जाती हैं, ट्रेनिंग करती हैं, और इसमें कई बार ऐसे दफ़ा मामले आए कि जिम ट्रेनर ने छेड़खानी किया हो, ऐसा तमाम मामले आते हैं। लेकिन जब ऐसा होगा कि वहाँ महिला अटेंडेंट होगी और ये अनिवार्य होगा कि महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए महिला ही। बल्कि आपने यहाँ पे जिम की बात की, हाल ही का एक मामला मुझे याद आ गया है। कानपुर का वो मामला है जहाँ पर जो जिम ट्रेनर है उसने एक महिला को मारकर डीएम के जो कैंपस है वहीं गाड़ दिया। वहाँ गाड़ दिया था। तो यही सब मामले ऐसे देखने को मिले। उसके बाद ये महिला आयोग ने फैसला लिया है कि इस तरीके से फैसलों से क्या होगा कि जो अपराध हो रहे हैं लगातार उस पर अंकुश रहेगी, और कहीं ना कहीं जब इस तरीके से पुलिस सत्यापन वेरिफिकेशन होगा तो वो भी एक बहुत जरूरी चीज़ है कि अगर मान लिया किसको रख रहे हैं, कोई कंपनी है या फिर जो भी है, तो अगर वो उनकी सत्यापन हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कौन क्या कहाँ पे कर रहा है, तो उसकी प्रोफाइल अब वो पुलिस की जिम्मेदारी हो जाएगी कि ये बंदा वाकई में सही है, इसका कोई प्रोफाइल तो नहीं है। क्योंकि नौकरियों पर रखते समय जिम प्रोफाइल में खाली देखते हैं कि वो ट्रेनर है, वो ट्रेनिंग दे रहा है, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, किस तरीके किस मानसिकता का। अब यहाँ पे जिम्मेदारी पूरी तरीके से पुलिस के ऊपर आ जाएगी कि उसको वेरीफाई करना है कि ये बंदा ठीक है या नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा से उठाएगा सबसे बेहतर कदम है, और इस पर वाकई में इसकी ज़रूरत थी। और ये मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में ये महिला आयोग ये कर लेती है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये एक मॉडल बनेगा, और ये पूरे देश में इस तरीके की फैसले को लागू करना भी चाहिए। लेकिन देखिए इसके साथ ही क्योंकि अब दबाव होगा, चाहे हम जिम, क्योंकि सभी ऐसी जगह जहाँ पर कॉमन में यानी कि फीमेल्स भी जाती हैं और फीमेल्स भी जाती हैं, मेल्स भी जाते हैं, तो ऐसे में कॉमन जो एरियाज होते हैं जैसे जिम की सुविधाएं हो गई हैं, ब्यूटी पार्लर सैलून की, क्योंकि वो भी आजकल यूनिसेक्स होने लगे हैं, तो उसमें भी हमने देखा है कि मेकअप भी ज़्यादातर करते हैं तो मेल अटेंडेंट करते हैं, जो मेल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। तो ऐसे में ये भी बात सामने आई है कि अगर मेल अटेंडेंट की सुविधाएं आपको चाहिए या उनसे मेकअप कराना है, तो आपको उनकी हेल्प चाहिए, लोगों की डिमांड है, तो आपको लिखित में उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ इस तरह की बातें सामने आई हैं। ये जरूरी भी है, क्योंकि मान लिया कि हमने कोई महिला आती है, उसको मैंने मेल अटेंडेंट दे दिया, अब वो किस, उसकी इंटेंस क्या है, उसके दिमाग में क्या है, अगर ये पूरी तरीके से एक तरीके से ये अच्छा भी उन सेंटर्स के लिए कि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। अगर उन्होंने उसको पुलिस के पास वेरिफिकेशन करा लिया, या कोई महिला आती है और उसको चाहिए ही मेल अटेंडेंट, तो उसकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद में ऐसे आरोप लगना कि अब जबरदस्ती का थोपने वाला काम खत्म हो जाएगा कि नहीं भैया अब हमारे जैसे पास कि खासकर हमें जिम में और टेलर के पास जब हम जाते हैं तो देखिए टेलर में जाते हैं अगर सिलवाने के लिए, स्टिचेस कराने के लिए कपड़ों की, तो मास्टर जी मिलते हैं, बिल्कुल वही आपका नाप लेते हैं। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली कुछ महिलाओं को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, कुछ कंफर्टेबल फील करते हैं, अब किसी ये को कोई एकदम दिक्कत अनिवार्य नहीं होगा ना, अब उनके लिए भी एक महिलाओं के लिए भी आजादी है, ऑप्शन नहीं भैया होगा। हमें चाहिए, क्योंकि ऐसा अब तो लॉ है। अब ये लॉ की बात हो जाएगी, पहले ऐसा लॉ था नहीं, वो टेलर मना भी कर सकता था, नहीं कराना है, तो अब या तो उसको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा कि वो मेल टेलर है, अगर वो यूनिसेक्स टेलर है तो उसके पास में दोनों ऑप्शन होने भी चाहिए। सौरभ जी एक बात और यहाँ पर सवाल ये है कि क्योंकि हर गली नुक्कड़ पे कई जगह टेलर की दुकान होती है, कोई घर में ही खोल लेते हैं, बाहर छोटा सा एरिया निकाल कर दुकान खोल लेते हैं, तो क्या उनकी वेरिफिकेशन भी होगी? उसके लिए भी अब कुछ सभी की प्रोसेस होगा? वेरिफिकेशन होगी, अब सभी की वेरिफिकेशन होगी, और ये पता होगा
क्योंकि आप देखिए अक्सर जितने भी अपराध होते हैं महिलाओं के प्रति उसमें अक्सर आप देखेंगे ऐसे प्रोफेशन से या फिर कुछ ऐसे छोटे तबके के लोगों का नाम अक्सर सामने आता है। तो उनको जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो पुलिस या वहाँ के थाने को पता होगा कि हमारे इलाके में इतने टेलर्स हैं, उनके पे वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं। उसके बावजूद अगर कोई महिला वहाँ जाती है और ऐसा कुछ होता है, घटना घटित होता है, तो कहीं ना कहीं इस पर एक ठोस कदम उठाया जा सकता है। और ये वाकई में अगर देखा जाए तो महिलाओं के हित में फैसला है। और इसीलिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक कि हमारे चैनल्स ने ये बात किया लोगों से, महिलाओं से, तो महिलाओं को इस फैसले में काफ़ी उनको अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि ये वाकई में है। इसकी ज़रूरत बहुत पहले से थी, ये तो काफ़ी देर हो गई। लेकिन देखा जाए तो जब से बबीता चौहान बनी है और जिस तरीके से बड़ा फैसला है, अपर्णा यादव भी इस कमेटी में है, और ये जो फैसला है ये कहीं ना कहीं आप देखिए उपचुनाव है उस पर भी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है। महिला अपराधों को रोकने के लिए एक बढ़िया कदम उठाया जा रहा एक है। तो देखिए इससे दो बातें सामने हैं, एक तो महिला सुरक्षा और दूसरा रोजगार। बिल्कुल। जाहिर तौर पर कि अब महिलाओं को रखना पड़ेगा, तो ये रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल जरूरी हो जाएगा, तो रोजगार बढ़ेगा। महिलाओं के लिए एक जॉब जो है उसके ऑप्शंस जो ज्यादा ऑप्शंस है वो सामने आ गए हैं। चाहे वो अब देखिए सबसे बड़ी बात की ना सिर्फ जिम, ना सिर्फ ब्यूटी पार्लर, बल्कि कोचिंग सेंटर को लेकर भी कुछ नियम बनाए गए हैं कि सीसीटीवी होना जरूरी है, और साथ ही प्रवेश पत्र के साथ ही आपको कोचिंग सेंटर में एंट्री मिलेगी। किसी अन्य जो कि स्टूडेंट नहीं है उसको उसमें एंट्री नहीं मिलेगी। वॉशरूम होने चाहिए फीमेल्स के। स्कूल बसेज थी, स्कूल बसेज में अक्सर जो स्कूलों की तरफ से अटेंडेंट के मेल रख दिया जाता था, भैया जी होते थे जो उनको रख दिया जाता था। और आप पूर्ववर्ती कई मामले ऐसे देखेंगे कि जहाँ पर बच्चों के साथ पे यौन उत्पीड़न या तमाम तरीके के मामले सामने आए, चूंकि वहाँ में महिला अटेंडेंट नहीं थी। अगर महिलाएं भी होती, अब यह अनिवार्य जब हो जाएगा कि नहीं स्कूल बस जा रही है तो उसमें एक महिला अटेंडेंट होगी, तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी जा रही हैं उसमें से, जिनको बहुत कम उनके बच्चे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता ये चीज़ें, तो कम से कम वो जागरूकता फैलेगी। और कहीं ना कहीं इससे कहीं वो अपराध जैसे अब तक लगातार सामने आते रहे हैं उन पर अंकुश लगाने की कोशिश है। और ये मुझे लगता है कि ये लिटमस टेस्ट है और ये इसमें वाकई में अच्छा परिणाम भी लेकर के आएगा। तो ये एक फैसला जो अपर्णा यादव तरफ से प्रस्ताव रखा, मतलब बबीता चौहान तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है, इसका सभी लोग स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि ये कानून के रूप में जल्द ही तब्दील भी हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर अब आप कुछ लोग डांस एकेडमी भी ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो मेल ही होते हैं या उन्हीं की वो एकेडमी होती है, वही डांस सिखा रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी आपको अब फीमेल डांसर मिलेगी, फीमेल डांस टीचर मिलेगी जो आपको डांस में हेल्प करेगी। यानी कि ऐसी कैसी भी जगह जहाँ पर आपको किसी ना किसी तरह की कोई सेवा लेनी पड़ती है, आपका काम होता है, आप वहाँ जाते हैं, लेकिन ये आपकी मजबूरी होती है कि वहाँ पर जो सिखाने के लिए अवेलेबल पर्सन होता है या फिर जो काम के लिए अवेलेबल पर्सन होता है वो होता क्या है, मेल ही होता है। तो आपकी मजबूरी हो जाती है कि आपको उनकी हेल्प लेनी होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर चुनाव आयोग की बैठक हुई थी 28 अक्टूबर को, जिसमें ये तमाम फैसले लिए गए हैं, क्योंकि जो तमाम जिलाधिकारी है उनके साथ में बैठक हुई, उनको ये निर्देश दिए गए कि आप ये बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए किस तरह के फैसले लेने चाहिए। जिसके बाद इस नतीजे पर पहुंची है सरकार, खास करके महिला आयोग, कि ये तमाम जो हमारे पास संस्थान हैं जिनमें हम जाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम वहां जाते आते हैं, लेकिन कभी भी इन मुद्दों पर ध्यान ही नहीं दिया गया, ना प्रकाश डाला गया। हम रूबरू डेली होते हैं, हमें परेशानी भी होती है, लेकिन शायद इस बात पर किसी भी सरकार ने, मैं कहूंगी कि गौर नहीं किया कि इस जगह पर हमें इस तरह के फैसले लेने की जरूरत है। आप देखिए कि अभी आप लास्ट में आप देखिए पहलवानों के साथ में जो भी अभी मुद्दा उठा था, पहलवानों की यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, जिसमें लगातार बहुत बड़ा मुद्दा ही बना। तो कहीं ना कहीं अगर कुश्ती आयोग का अध्यक्ष एक पुरुष होता है, वहाँ पर भी यही दिक्कत है कि ट्रेनर जो है वो पुरुष है, और उसके बाद में जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो लोगों को संज्ञान में आता कि आगे इसको रोका कैसे जा सकता है। तो उसको रोकने का जो ये बहुत अच्छा फैसला बनाया गया कि इस तरीके से इस पर अंकुश लग सकता है कि अगर मान लिया कि ट्रेनर महिला ही होगी तो शायद इस मामले पे तो अंकुश लगेगा ही, कि जिस तरीके से जो उत्पीड़न के मामले सामने आते लगातार इन संस्थाओं में, तो उस पर तो अंकुश लगेगा। तो ये एक फैसला जो सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की जो बात की जाती है, इससे काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि रोजगार अब जनरेट होगा बहुत ज़्यादा स्तर पर। क्योंकि आप देखिए अभी तक के अधिकतर जिम ट्रेनर्स में आप देखेंगे मेल ट्रेनर ही होते थे, ब्यूटी पार्लर्स में केवल महिलाएं होती थी, वहाँ पुरुष अटेंडर बहुत कम ही मिलते थे। अब वहाँ पे है कि अगर मान लो किसी महिला को ये मेल अटेंडर ही चाहिए, तो एक तो मेल उनको भर्ती करनी पड़ेगी, तो हर तरीके से नौकरियाँ जनरेट हुई हैं। और योगा क्लासेज में अब एक कॉमन योगा क्लासेस देने वाले होते थे, वहाँ एक बंदा मान लिया इंस्ट्रक्टर होता था, वो कर रहा होता था, अब महिला वहाँ पे भी नियुक्त होगी। तो हर जगह पे जब महिलाओं की स्कूल बसेज में एक पुरुष अटेंडर होता था, अब एक महिला अटेंडर होगी, तो इस तरीके से महिलाओं के लिए काफ़ी सारे रोजगार जनरेट होंगे। जिसके बाद में, और इस रोजगार की वजह से एक तो महिलाएं अपने आप को सशक्त मानेंगी, और उसके बाद में उनको एक जिम्मेदारी भी उनको ये लगेगा कि उनकी ये जो भर्ती हो रही है वो एक जिम्मेदारी के तहत हो रही है, कि इस तरीके के जो अपराध होते आए हैं अब तक,
वैसे अपराध ना हो। बिल्कुल, देखिए काफ़ी हद तक महिला सुरक्षा के लिए तो ये कदम महत्वपूर्ण होगा ही, और सबसे बड़ी बात ये कि रोज़गार को लेकर जो ये सहायता करेगा महिलाओं की, वो वाक़ई में यहाँ पर प्रशंसनीय योग्य है, महिला आयोग की तरफ से जो ये फैसला लिया होगा है। बाकी इसके जो नियम हैं और जो इसमें पॉइंट्स होंगे, और वो थोड़ा विस्तार से धीरे-धीरे करके पता चलेंगे। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।